NSIT निखारता है आपकी प्रतिभा को। NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, अम्हारा, बिहटा, पटना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। क्या बिहार की प्रमुख विपक्षी पार्टी आरजेडी और उसके कर्ता धर्ता तेजस्वी यादव 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी में पिछड़ते नजर आ रहे हैं। तकरीबन एक साल से कुछ ज़्यादा का वक्त रह गया है बिहार विधानसभा चुनाव में, और तेजस्वी यादव और आरजेडी जाहिर तौर पर पिछड़ते नजर आ रहे हैं। ये सवाल भी है क्योंकि जो दूसरी पार्टियां हैं, खासकर जेडीयू जो बिहार की सत्ताधारी पार्टी है, वो 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी नजर आती है। दूसरी पार्टियां भी जुटी नजर आती है, लेकिन जेडीयू ने समीकरणों को साधना शुरू कर दिया है। और अगर कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ तो 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी का मुकाबला जेडीयू और बीजेपी से ही होना है। और ये दोनों दल पूरी तरह तैयार नजर आते हैं, अपनी तैयारियों को शुरू कर दिया है इन दोनों दलों ने। आज आरजेडी के कभी बड़े अल्पसंख्यक चेहरे रहे अली अशरफ फातमी जेडीयू में शामिल हो गए हैं, और शामिल होने की जो उन्होंने वजह बताई है वो ये वजह बताई है कि मुझे सम्मान नहीं मिला आरजेडी में, मैं लंबे वक्त तक रहा और इसलिए मैं वहां आ गया हूं, जेडीयू में आ गया हूं। जेडीयू में शामिल होने की जो कहानी बताई है अली अशरफ फातमी ने, वो भी अपने आप में बेहद दिलचस्प है। और सिर्फ दिलचस्प नहीं है, वो बताता है कि किस तरीके से जेडीयू दूसरी पार्टियों के बड़े अल्पसंख्यक चेहरों को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है, मशक्कत कर रही है। अली अशरफ फातमी ने आज कहा कि 6 घंटे तक नीतीश कुमार से मेरी बातचीत हुई, 3 बार ये बातचीत हुई है, 3 मुलाकातें सीएम नीतीश कुमार से हुई, और 3 मुलाकातों के बाद मैंने यह तय किया कि मुझे जेडीयू में आना चाहिए और मैं जेडीयू में शामिल हो रहा हूं। तो समीकरण साधे जा रहे हैं, दूसरे दलों के अल्पसंख्यक चेहरों को अपने पाले में लाने की कोशिश में जेडीयू जुट गई है। हाल ही में आरजेडी के दूसरे सबसे बड़े अल्पसंख्यक चेहरे अब्दुल बारी सिद्दीकी से सीएम नीतीश कुमार ने दरभंगा में मुलाकात की, और ये कयास लगने लगे इस मुलाकात के बाद कि क्या नीतीश कुमार अब्दुल बारी सिद्दीकी को भी अपने पाले में लाना चाहते हैं। ये कह देना जल्दबाजी होगी कि अब्दुल बारी सिद्दीकी जेडीयू ज्वाइन करने वाले हैं, जेडीयू में आने वाले हैं आरजेडी को छोड़कर, लेकिन कयास ये जरूर लग रहे हैं। और इन कयासों को मजबूती तब मिल जाती है जब अली अशरफ फातमी जेडीयू में शामिल हो जाते हैं, और यह कहा जाने लगता है कि कितनी मशक्कत के साथ और कितनी तत्परता के साथ जेडीयू दूसरी पार्टियों के अल्पसंख्यक चेहरों को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। जाहिर है ये तैयारी 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव की है, मिशन 2020 है, जिसमें जेडीयू पूरी तरह जुटी नजर आती है, तैयार नजर आती है। और सिर्फ मुलाकातों की बात नहीं है, बातों की भी बात है। जिस तरीके से नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू तमाम दूसरे मुद्दों को लेकर बयान देती रही है, हालांकि धारा 370, राम मंदिर या तमाम दूसरे मुद्दों को लेकर उनकी राय पहले भी अलग रही है, लेकिन हाल के दिनों में जो उनकी आक्रामकता देखने को मिली है 3 तलाक, राम मंदिर और इन मुद्दों को लेकर, वो भी अपने आप बताता है कि यह भी समीकरण साधने की कोशिश है और ये मिशन 2020 की तैयारी है। तो इन तैयारियों में जेडीयू पूरी तरह फिट है, पूरी तरह तैयार है, जबकि बिहार की प्रमुख विपक्षी पार्टी आरजेडी पिछड़ती नजर आ रही है, तेजस्वी यादव पिछड़ते नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि तेजस्वी यादव अपनी पार्टी के बड़े नेताओं की सलाह भी नहीं सुनते। शिवानंद तिवारी ने सार्वजनिक मंच से, पार्टी के स्थापना दिवस समारोह के मंच से तेजस्वी यादव को यह सलाह दी थी कि आप अगर कहते हैं कि आप शेर का बेटा हैं तो शेर बनिए, आप लालू के पुत्र हैं तो लालू की तरह बनिए, लालू की तरह संघर्ष कीजिए, सड़क पर आइए, डंडा खाइए, जेल जाइए। मांद में छिपने से कुछ नहीं होगा, इससे पार्टी को नुकसान हो रहा है। तो सामने आने की नसीहत दी थी शिवानंद तिवारी ने, लेकिन इसके बाद भी तेजस्वी यादव का राजनीतिक अज्ञातवास खत्म होता नजर नहीं आ रहा। न वो सोशल मीडिया के मंच पर नजर आते हैं जिसके लिए वे जाने जाते हैं, और उनके राजनीतिक विरोधी उन्हें ट्विटर ललबबुआ कहते हैं। ट्विटर पर लगातार एक्टिव रहने की वजह से, ट्विटर के जरिए अपने राजनीतिक विरोधियों पर आक्रामक रहने की वजह से, न ही वो बिहार के राजनीतिक परिदृश्य में कहीं नजर आते हैं, यदा कदा दिखाई देते हैं, फिर बिहार के पॉलिटिकल सीन से लगातार गायब हो जाते हैं। पार्टी के नेताओं के लिए जवाब देना मुश्किल हो रहा है, पार्टी के नेताओं को असहज कर रहा है उनसे जुड़ा हुआ सवाल।
और तो इतनी मुश्किलें हैं आरजेडी में, तेजस्वी यादव को लेकर इतने सवाल हैं, इतनी पिछड़ती जा रही है 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर आरजेडी, और दूसरी तरफ जेडीयू समीकरण साधती नजर आती है, नेताओं को अपने पाले में लाती नजर आती है। जाहिर है 2020 में आरजेडी की राह आसान नहीं है, तेजस्वी यादव की राह आसान नहीं है, और आरजेडी में जो मौजूदा राजनीतिक स्थिति और परिस्थिति है उससे यह आकलन कम से कम बेहद आसान हो जाता है कि मुश्किलें बढ़ रही है आरजेडी की, 2020 की राह मुश्किल हो रही है। इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्डों से सम्मानित डॉक्टर सुनील दुबे और वैद्य सुभाष दुबे के द्वारा सभी तरह के यौन रोग एवं चर्म रोगों का सफल इलाज। दुबे क्लिनिक, लंगर टोली चौराहा, पटना। यहाँ पड़ती है भविष्य की मजबूत नींव, हम मिलकर बनाते हैं बेहतर कल। गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी, आपके बेहतर कल के लिए। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं सॉफ्टकेयर मोबाइल ऐप के द्वारा। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्टकेयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।